भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का वातावरण और यहाँ के लोग खेती से गहराई से जुड़े हैं। गांव की पहचान ही खेती किसानी से होती है। किसान न केवल धरती का बेटा कहलाता है, बल्कि समाज का आधार भी होता है। ऐसी ही कहानी है एक ईमानदार किसान की, जो मेहनत, सच्चाई और धैर्य का प्रतीक बन गया। गांव में बहुत से लोग समय समय पर शॉर्टकट अपनाते। कोई खाद बीज में मिलावट करता, तो कोई सरकारी योजनाओं में झूठ बोलकर लाभ ले लेता। लेकिन रामलाल हमेशा साफ दिल और ईमानदार रहा। उसने कभी किसी का हक नहीं छीना और न ही किसी के खेत में हाथ लगाया। जब भी उसके खेत में फसल अच्छी होती, तो वह सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करता और फिर अपने पड़ोसियों की मदद करता। उसकी यह आदत थी कि अगर किसी का बैल बीमार पड़ जाए, तो वह अपना बैल उसे उधार दे देता। एक साल गांव में भारी सूखा पड़ा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेतों में दरारें पड़ गईं, तालाब सूख गए और किसान निराश हो गए। कई किसानों ने साहूकारों से कर्ज लिया और शहर जाकर मजदूरी शुरू कर दी। रामलाल भी परेशान था। तब उसकी पत्नी ने कहा, रामलाल, क्यों ना हम भी शहर जाकर कुछ काम कर लें? यहाँ तो अब गुजारा मुश्किल है। रामलाल ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं, मैं धरती माँ को कभी नहीं छोड़ूंगा। खेती से ही मेरा रिश्ता है। चाहे मुश्किल हो, पर हम ईमानदारी और मेहनत से जी लेंगे। इसी बीच एक दिन रामलाल को खेत में काम करते समय जमीन से चमकती हुई धातु की एक हंडी मिली। जब उसने मिट्टी साफ की, तो देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे थे। रामलाल चकित रह गया। उसकी पत्नी ने खुश होकर कहा, अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। हमें यह सिक्के भगवान ने दिए हैं। लेकिन रामलाल का मन डगमगाया नहीं। उसने सोचा, यह हंडी मेरी नहीं है। जमीन तो जमींदार की है। मैं तो बस यहाँ हल चला रहा हूँ। ये खजाना असल में उसी का होगा। रामलाल ने बिना देर किए वह हंडी जमींदार को जाकर सौंप दी। जमींदार उसकी ईमानदारी देखकर दंग रह गया और बोला, रामलाल, इतने सारे सोने के सिक्के देखकर भी क्या तुम्हें लालच नहीं आया? तुम सच्चे इंसान हो। मैं तुम्हें इनमें से आधा दे दूंगा। लेकिन रामलाल ने विनम्रता से मना कर दिया। जमींदार जी, ये आपका हक है। मुझे बस मेहनत से उगाई फसल ही पर्याप्त है। जमींदार उसकी सच्चाई और निष्ठा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे 5 बीघा जमीन स्थायी रूप से दे दी। अब रामलाल के पास कुल 8 बीघा जमीन थी। उसने मेहनत और लगन से खेती की। बरसात भी ठीक हुई और खेतों में सोना उगाया। इस बार उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी हुई। उसने न केवल अपने परिवार का पेट भरा, बल्कि जरूरतमंद पड़ोसियों को भी अन्न बांटा। धीरे धीरे उसका नाम गांव ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी फैल गया। लोग कहते, अगर ईमानदारी देखनी हो तो रामलाल से मिलो। रामलाल ने कभी लालच नहीं किया। जब उसके बेटे बड़े हुए, तो उसने उन्हें भी यही शिक्षा दी। बेटा, मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। दूसरों का हक कभी मत छीनना और धरती माँ से कभी विश्वासघात मत करना। गांव में जब भी कोई विवाद होता, लोग रामलाल को पंच मानकर बुलाते। उसकी सच्चाई और निष्पक्षता के कारण लोग उस पर पूरा भरोसा करते। रामलाल की कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, ईमानदारी और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। लालच भले ही तुरंत सुख दे दे, पर सच्चाई से पाया गया फल ही टिकाऊ और मीठा होता है। ईमानदार किसान की यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन अनगिनत किसानों की झलक है जो अपने पसीने से धरती को सींचते हैं और समाज का पेट भरते हैं। सच्चाई, धैर्य और कर्मठता ही जीवन की असली पूंजी है। रामलाल ने यही दिखाया कि अगर इंसान ईमानदार हो, तो कठिनाइयां भी अवसर में बदल जाती हैं।